बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4 इस्लामियात के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आपको तीसरे हफ्ते में आपकी तैयारी के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। अज़ीज़ तलबा, 5वां नंबर सवाल है आपके टेस्ट पेपर में, इस्लाम एक निज़ाम हयात है। इस्लाम एक निज़ाम हयात है, इसकी तशरीह करें, यानी कि इसकी वजाहत करनी है। तो जवाब इस तरीके से, इस्लाम एक निज़ाम हयात है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। इस पर अमल करना और इसकी तालीमात पर कारबंद होना इस वक्त तक आसान नहीं जब तक एक अमली नमूना हमारे पास ना हो। इस सवाल को अच्छी तरह हम पढ़ते रहेंगे और फिर इसको साफ साफ लिखने की मशक करेंगे। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, रहमतुल लिल आलमीन पर नोट लिखें। रहमतुल लिल आलमीन पर नोट लिखें। जवाब होगा, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया पर यह एहसान किया कि तमाम इंसानों को उनके हकूक़ दिलाए। माँ बाप, बहन भाई, सब के फ़राइज़ की पूरी तशरीह बयान की। तो रहमतुल लिल आलमीन पर ये एक छोटा सा नोट है जो आप अपने जवाब में लिखेंगे। सवाल नंबर 7 है, पहली वही के नुज़ूल के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी। पहली वही के नुज़ूल के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी। जवाब होगा, पहली वही के नुज़ूल के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस थी। कितनी थी? 40 बरस। सही जवाब लिखेंगे और इसका सही तरह लिखने का मशक करेंगे। अजीज़ तलबा, क्लास 4 इंग्लिश के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 आपको यहाँ पे दिया जा रहा है तैयारी के लिए। पहला यानी कि 5वां सवाल है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आमीन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आमीन। मीनिंग का मतलब होता है मतलब, माना। आमीन, आमीन का मतलब क्या होता है। आमीन का मतलब क्या होता है। जवाब है इसका, इट मीन्स एक्सेप्ट आवर प्रेयर्स। इट मीन्स एक्सेप्ट आवर प्रेयर्स। इसका मतलब होता है कबूल कर ले हमारी दुआएं। इसका मतलब होता है कबूल कर हमारी दुआएं। नंबर 6 सवाल जो है वो है, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसका जवाब होगा, वी लिव इन पाकिस्तान। वी लिव इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रहते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, हाउ मेनी प्रोविंस आर देयर इन पाकिस्तान। हाउ मेनी माने कितने, प्रोविंस माने सूबे, आर माने हैं पाकिस्तान और इन माने में, यानी पाकिस्तान में कितने सूबे हैं। हाउ मेनी प्रोविंस आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने सूबे हैं। इसका जवाब होगा, देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। 8वां सवाल है, गिव द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। गिव द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम दें। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, कैपिटल दारुल हुकूमत को कहते हैं जहाँ से हुकूमत चलाई जाती है, उस शहर को कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत कहते हैं। तो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम दें। जवाब इसका होगा, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। अजीज़ तलबा, इसके साथ ही आपको यहाँ पे 15 वर्ड्स और दिए जा रहे हैं आपकी डिक्टेशन की जो है इंग्लिश की तैयारी के लिए। इसकी मीनिंग भी बताई जा रही है और आपको सही तलफ़्फ़ुज़ से के साथ कोशिश करके इसको बताया जाएगा। तो आप इसको इसी तरह से पढ़ने की और लिखने की कोशिश करें और इसके माना को याद करने की कोशिश करें। टैक्स, टैक्स लफ्ज़ है, टैक्स, टैक्स माने लेता है। टीथ, टीथ माने होगा दांत। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट माने नाश्ता। मील, मील माने खाना या ग़िज़ा। प्लेस, प्लेस माने खेलता है। बाथ, बाथ माने नहाना। सेज, सेज माने कहता है। आफ्टर, आफ्टर माने बाद। रेस्ट, रेस्ट माने बकाया या आराम। और उसके बाद देन, देन माने फिर या तब। और आगे जो लफ्ज़ है वो है हमारा ब्रुशेस, ब्रुशेस माने ब्रुश। और आगे लफ्ज़ है प्रे, प्रे माने दुआ।
और 33 पर लफ्ज़ है रिटर्न्स। रिटर्न माने वापसी, रिटर्न्स माने वापसी, वापस आना। और आगे लफ्ज़ है आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब है दोपहर। 39 पर हमारा आपको लफ्ज़ मिलेगा होमवर्क। होमवर्क का मतलब होता है घर का काम। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छी इम्तहान की तैयारी करें। अज़ीज़ तलबा, क्लास 4 उर्दू के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 5 आपके सामने है। ये वाहिद की हमने जमा लिखनी है। वाहिद का मतलब होता है यानी कि अकेला, और जमा का मतलब होता है कि उसका प्लूरल। तो लफ्ज़ है मशगला। क्या लफ्ज़ है? मशगला। तो लफ्ज़ है हमारा मशगला, उसके हम जमा लिखेंगे मशागिल। किताब की जमा हो जाएगी कुतुब, आलिम की जमा हो जाएगी उल्मा, और दलील की जमा हो जाएगी दलाइल, जगह की जमा हो जाएगी जगहें, और मुसन्निफ़ की जगह हो जाएगी मुसन्निफ़ीन, अज़म की जगह हो जाएगी, अज़म की जमा हो जाएगी अज़ाइम, ख़बर की जमा होगी अखबार, फ़ौज की जमा होगी अफवाज, बाशिंदा की जमा होगी बाशिंदे। बाशिंदा की जमा क्या होगी? बाशिंदे। आगे सवाल आपका सवाल नंबर 6 है। मंदर झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो बहुत सादा जुमले बने हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई जुमला अगर बनाना चाहें तो एग्ज़ाम में बना सकते हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है कि यही जुमला आप बनाएंगे। अगर आपका टीचर, कोई ट्यूशन टीचर या आपके वालिदैन कोई अच्छा जुमला आपको बताएं तो वो भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। लेकिन स्कूल की तरफ से ये जुमला आपको सादा सा दिया जा रहा है याद करने के लिए या इसको लिखने की प्रैक्टिस के लिए। लफ्ज़ है दुआ। हमें सब के लिए दुआ करनी चाहिए। मोहब्बत, हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। काम, हमें हर काम वक्त पर करना चाहिए। एहसान, अल्लाह के हम पर बहुत से एहसान हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। वक्त, हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। किसान, किसान खेतों में हल चलाते हैं। किसान खेतों में हल चलाते हैं। मुश्किल, हमें मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेना चाहिए। हमें मुश्किल वक्त में सब्र से काम लेना चाहिए। अगला लफ्ज़ है दोस्ती। हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। हमें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। खुशियाँ, हम ईद पर खुशियाँ मनाते हैं। हम ईद पर खुशियाँ मनाते हैं। इसके साथ ही आपको इमले के कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं जो आप अच्छी तरह इसको पढ़कर और अच्छे से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ज़ैतून, ज़ैतून एक पौधा है जिसका कुरान में भी जिक्र है और इसको इंग्लिश में ऑलिव कहते हैं। ज़ैतून। ज़ैतून के बाद है लफ्ज़ किशमिश, उसके बाद है ऊँटों, उसके बाद है दरवाज़े, उसके बाद लफ्ज़ है मकान, फिर लफ्ज़ है ताजिर, उसके बाद लफ्ज़ है पहुँच गए, पहुँच गए, फिर लफ्ज़ है मालूम, फिर उसके बाद लफ्ज़ है राय, फिर उसके आगे लफ्ज़ है ख़रीदना, फिर उसके आगे लफ्ज़ है चाहते। अगला लफ्ज़ है लोगों, फिर उससे अगला लफ्ज़ है चीज़ों, फिर उससे अगला लफ्ज़ है ज़रूरत, फिर उससे अगला लफ्ज़ है ठीक। तो ये 39 वर्ड्स हो जाएंगे टोटल आपके। इसकी बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इम्तहान में अच्छे नंबर ले सकें। अज़ीज़ तलबा, क्लास 4 सोशल स्टडी का टेस्ट पेपर का 5वां, 6ठा और 7वां सवाल आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। सवाल पढ़ेंगे और उसका मफ़हूम भी समझने की कोशिश करेंगे और उसके जवाब का मफ़हूम भी समझने की कोशिश करेंगे। वेयर आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसोर्स लोकेटेड? वेयर आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का जो ज़ख़ीरा है वो कहाँ वाक़े है? दुनिया के सबसे बड़े ज़ख़ायर जो पेट्रोलियम के ज़ख़ायर हैं वो कहाँ वाक़े हैं? इन द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, शुमाली अमेरिका के बर आज़म में। आर द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज लोकेटेड, दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोलियम और कुदरती गैस के ज़ख़ायर मौजूद हैं। शुमाली अमेरिका के बर आज़म में दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल और कुदरती गैस के ज़ख़ायर मौजूद हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। विच कॉन्टिनेंट इज़ आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ कैंगरूज? कौन सा, विच कॉन्टिनेंट कौन सा बर आज़म इज़ आल्सो नोन जाना जाता है या पहचाना जाता है एज द लैंड ऑफ कैंगरूज,
कैंगरूज की सरजमीन के नाम से। कैंगरूज एक जानवर है, उसके नाम से कौन सा बर्रे आज़म जाना जाता है? इसका जवाब होगा द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो नोन, जाना जाता है एज द लैंड ऑफ कैंगरोज, कैंगरोज की सरजमीन के नाम से। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा, विच इज़ द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? विच इज़ द मेजर सिटी? मेजर सिटी माने बड़ा शहर, अहम शहर। विच इज़ द मेजर सिटी, कौन सा अहम शहर है ऑफ इंडस वैली, वादी मेहरान का, वादी मेहरान की सिविलाइजेशन यानी कि तहजीब वादी मेहरान का कौन सा जो है वो वाज़े एक बड़ा शहर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी मोहनजोदाड़ो। इंडस वैली वादी मेहरान की तहजीब का सबसे अहम शहर जो है वो मोहनजोदाड़ो है। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, जो कि दुनिया के बहुत ही पुराने सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत ही पुराने शहरों में से एक शहर है। दोबारा इसको पढ़ लेंगे एक दफ़ा। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी मोहनजोदाड़ो हमारी सिंध की जो मेहरान की वादी मेहरान की जो तहजीब है उसका शहर मोहनजोदाड़ो दुनिया के पुराने यानी कि बहुत ही कदीम तरीन शहरों में से दुनिया के एक शहर है। थैंक यू। अजीज़ तलबा, क्लास 4 साइंस के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आपको तैयारी के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके मफ़हूम को आपको पढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे और साफ साफ लिखकर सही इम्तिहान की प्रैक्टिस करेंगे। What are the root system and shoot system? वाट माने क्या, आर माने है होते हैं रूट सिस्टम यानी कि जड़ का निज़ाम, और शूट यानी कि तने का निज़ाम, और जो शूट रूट कहते हैं जड़ को और शूट कहते हैं तने को। शूट निज़ाम और शूट निज़ाम क्या कहलाता है? द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड रूट सिस्टम। ज़मीन के अंदर जो प्लांट का हिस्सा होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं यानी कि जड़ का निज़ाम। एंड जस्ट अबव द ग्राउंड पार्ट इज़ कॉल्ड द शूट सिस्टम, और ज़मीन से ऊपर जो ग्राउंड से ऊपर जो हिस्सा होता है वो हमारा शूट सिस्टम कहलाता है। सवाल नंबर 6 हम देखेंगे यहाँ पे, तो वह है डिस्क्राइब ब्रीफली द सीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन किसको कहते हैं यानी कि बीजों का फैलाव क्या कहलाता है? डिस्क्राइब ब्रीफली, मुख्तसरन बयान करें कि बीजों का फैलाव कैसे होता है। सीड जर्मिनेशन, बीजों का फैलाव कैसे होता है? ईच सीड इज कवर्ड विद सीड कोट कॉल्ड टेस्टा। हर बीज जो है वो कवर होता है सीड के एक कोट यानी कि एक लेयर से, जिसको टेस्टा कहते हैं। इनसाइड द सीड कोट, और वो उसके अंदर यानी कि उसके सीड कोट के अंदर होता है। देयर लाइज द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट, उसके अंदर ही एक एम्ब्रियो कहलाता है एक हिस्सा, जो कि एक बेबी प्लांट, एक छोटा सा प्लांट होता है। व्हेन द सीड इज सोन इन द सॉइल, जब कोई भी बीज बोया जाता है ज़मीन के अंदर, सॉइल ज़मीन को कहते हैं और सोन कहते हैं बीज के बोने को। तो जब कोई भी बीज ज़मीन के अंदर बोया जाता है, इट ऑब्जर्व्स वाटर, ये पानी को जज्ब कर लेता है। एंड द एम्ब्रियो बिगिंस टू ग्रो, और एम्ब्रियो बढ़ना शुरू कर देता है। इट डेवलप्स, ये बड़ा होता जाता है। आ रूट, एक जड़ों के निज़ाम में, एंड अ शूट, और शूट के निज़ाम में। द फूड विच इज़ स्टोर्ड इन द कोटिलिडन्स इज़ सप्लाइड टू द एम्ब्रियो, जो ग़िज़ा इसमें जमा होती है वो कोटिलिडेंट्स के ज़रिए सप्लाई कर दी जाती है एम्ब्रियो को, फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट, इसकी मज़ीद बढ़ोतरी या नशोनुमा के लिए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, ये तमाम मराला जर्मिनेशन कहलाता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग प्लांट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी बीज का बढ़ने का जो तरीका होता है, उसका सीडलिंग यानी कि उसके बीज के बढ़ोतरी का जो तरीका होता है प्लांट में, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये इस सवाल का जवाब होगा। इसको समझ के लिख के अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह लिखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ सीड इज़ फॉर्म फ्रॉम ऑन ओल, यानी कि ओवरी में सीड जो है यानी कि बीज वो कैसे बनता है। हाउ सीड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एन ओवल, के ओवरी में बीज कैसे बनता है। द ओवरी रिपेंस इनटू अ फ्रूट, ओवरी में
फूड जो है वो नशोनुमा पाता है। वन और मोर ओवल्स प्रेजेंट्स इन द ओवरी, एक या एक से ज़्यादा जो ओवरी होती हैं वो ओवल्स होते हैं एक ओवरी के अंदर, एंड डेवलप इनटू सीड, और वो ही सीड को यानी बीज को की नशोनुमा करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। क्लास 4 मैथ का टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको दिया जा रहा है यहाँ पे तैयारी के लिए। सवाल नंबर 5 आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि ये माइनस के सवाल हैं तीनों। इसमें हमने पूरी एक रकम वहाँ से देखकर ऊपर लिखी और नीचे उसके साथ साथ इसके एक के नीचे एक बहुत सफाई से जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है इस तरह लिखेंगे। उसके बाद हमने ये माइनस करना है, तो हम देखेंगे एक में से 8 नहीं जा सकता, एक हम यहाँ से बोरो करेंगे, तो एक जब यहाँ करीब आ जाता है तो ये 11 बन जाता है, तो 11 में से जब हम 8 को निकालते हैं तो 3 बच जाता है। तो 3 जब बचता है तो फिर एक हमने बोरो कर लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बचा है पहले का, तो एक में से फिर 9 नहीं जाता, तो फिर एक हम और बोरो करेंगे तो फिर यहाँ भी 11 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएंगे तो फिर 2 बचेगा। तो क्योंकि हमने एक इससे बोरो कर लिया था तो यहाँ पे हमारा 7 हो गया था, तो 7 में से फिर 9 नहीं जाता, फिर हम एक यहाँ पे बोरो करेंगे यहाँ पे, तो फिर वो हमारा हो जाएगा 17, और 17 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। इस तरह यहाँ पे हमारा 3 हो जाता है क्योंकि एक बार वो यहाँ हमने उसको दे दिया था, तो यहाँ 3 है, 3 में से भी 9 नहीं जा सकता, एक यहाँ से बारो करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। जब 13 में से 9 जाएंगे तो फिर हमारा 4 बचेगा। यहाँ 6 रह जाएगा, 6 में से 5 जा सकता है, तो 6 में से जब 5 गया तो 1 बचा। इस तरह 7 में से जब 5 जाएंगे तो हमारे 2 बचेंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। तो ये सवाल का तलबा जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल इसमें आपके लिए है, ये कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं, इसके नीचे हमने लिखा इसको माइनस करना है, तो 1 में से 8 नहीं जा सकता, एक यहाँ से बारो करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गए 3 बचेंगे, फिर यहाँ 7 था नहीं जा सकता, फिर एक इससे लेंगे तो यहाँ 17 हो जाएंगे, 17 में से 8 गए तो फिर 9 बचेगा, फिर यहाँ 6 बच जाएगा, 6 में से भी 9 नहीं जा सकता, एक इससे बारो करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ 5 थे, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, फिर 5 में से 5 गया 0 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा। इस तरीके से ये सवाल का जवाब हो जाएगा। अब तीसरे सवाल पर हम आएंगे तलबा, तो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा सवाल हमारा वो कुछ इस तरीके से है। इसके फिगर्स हमने अपने टेस्ट पेपर्स के मुताबिक इस तरह एक के नीचे एक बहुत सफाई से उतार लेने। फिर उसके बाद हमने देखा माइनस करने के लिए 1 में से 0 नहीं जा सकता, 1 का 1 आ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 3 में से 5 नहीं जा सकते, एक यहाँ से बारो किया तो ये 13 हो गए, 13 में से 5 गए तो 8 बचे। फिर यहाँ 1 बचा था, तो 1 में से 8 नहीं जा सकता, एक इससे लिया तो यहाँ 11 हो गए, फिर 11 में से 8 गए तो 3 बचे। फिर यहाँ हमारे 3 बचे थे, तो 3 में से भी 7 नहीं जा सकता, एक इससे लिया, तो अब यहाँ पे हमारे 13 हो गए, 13 में से 7 गए तो 6 बचे। फिर इस तरह यहाँ 4 बचे थे, 4 में से 2 जाएंगे तो फिर हमारा 2 बचेगा। इस तरह ये इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल आप देखेंगे तो सवाल नंबर 6 है, वो कुछ इस तरीके से है। आ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 5678 कैलकुलेटर्स, 45,780 जो है टीवीज़, यानी कि एक फैक्ट्री 5,678 कैलकुलेटर बनाती है और 45,780 टीवी बनाती है इन अ वीक, एक हफ्ते में। हाउ मेनी आइटम्स दे प्रोड्यूस्ड इन अ वीक इन ऑल, वो एक हफ्ते में सब मिलाकर टोटल कितनी चीज़ें बनाते हैं। तो हम पहले कैलकुलेटर्स लिख लेंगे कि कैलकुलेटर्स इतने बनाते हैं और टीवी इतने बनाते हैं। एक को एक के नीचे लिखेंगे क्योंकि टीवी ज़्यादा बनाते हैं तो ये एक आगे आ जाएगा। तो अब हमने इसको क्योंकि दोनों में वो पूछ रहा है कितने बनाने हैं, तो इसको दोनों को जमा कर लेंगे यानी कि ऐड कर लेंगे। तो एडिशन के लिए 8 का 8 हो जाएगा, 8 7 और 8 जो है 15 हो जाता है, 15 का हम 5 लिखेंगे, फिर 1 बचेगा, तो 1 जब इधर हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 और 7 14 का 4 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा जो ऊपर रिमाइंडर चला जाएगा, तो 5 और 5 10 और 1 11, 11 का 1 आ जाएगा, फिर 1 11 का रिमाइंडर इधर आ जाएगा, ये 1 और 4 5 हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से यानी कि टोटल आइटम्स हम कितने तैयार करेंगे 51,458 यानी कि 51,458 आइटम्स टोटल। अब अगला सवाल है हमारा, देयर आर 4,578 स्टूडेंट्स इन अ हाई स्कूल, यानी कि 4,578 तलबा एक हाई स्कूल में हैं। 3,878 ऑफ देम आर बॉयज़,
3800 उसमें से लड़के हैं। हाउ मैनी गर्ल्स स्टूडेंट्स आर देयर, तो टोटल कितनी लड़कियां वहाँ होंगी स्कूल में, वो आप पता करें। यानी कि स्कूल में कितनी लड़कियां होंगी, तो पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं 4578 और उसमें से बॉयज़ कितने हैं, तो हम लिखेंगे 3878। तो इसको एक दूसरे के नीचे बहुत सफाई से लिखेंगे। उसके बाद अब हमने गर्ल्स पता करनी है, तो हम ऊपर टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज़ स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे। तो 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 7 से 7 माइनस करेंगे 0 बचेगा। फिर इस तरह 5 में से 8 नहीं जा सकता, एक 12 करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएंगे तो फिर 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ 3 रह जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी कि गर्ल्स स्टूडेंट्स जो क्लास में होंगी वो, यानी कि स्कूल में होंगी, वो होंगी 700। इस तरीके से दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन।